आराम से पुलिस को भी वापस आना पड़ा, भगा दिया। ये देखिए पुलिस को भी भगा दिया भाई बंदों ने। देखिए मीडिया में कुछ बात नहीं कर रहे। आराम से पुलिस को भी वापस आना पड़ा, भगा दिया। ये देखिए पुलिस को भी भगा दिया भाई बंदों ने। देखिए मीडिया में कुछ बात नहीं कर रहे। ये देखिए बदतमीजी, फुल बदतमीजी चल रही है। ये देखिए कौन मार रहा है? छोड़ दे, चला क्यों? अरे बाबू छोड़ दे, एक भी महिला कांस्टेबल या कोई भी ऐसा नहीं था जो महिलाओं के लिए आगे है। हमेशा सुनने में आता था, हमेशा कहा जाता था कि उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस है, पर कोई नहीं है, राक्षस है। मैं तो बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पे बोल रही हूँ कि इन लोगों ने इतने गंदे तरीके से ये कहीं भी कॉलर पकड़ रहे हैं, बिल्कुल पैरों को लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग शराब पी के आए हुए, सिर्फ इतने बदतमीजी से तू तड़ा करके बात। और वो इंसान जो है वो मेरे मुंह पे अपना मुंह लेके आ रहा है। तो अब हम इसके बाद अब क्या उम्मीद करें? धामी जी से भी हम क्या उम्मीद करें? आप तो युवा नेता अपने आप को कहते थे। आपने मतलब ये जो जितना भी यहाँ पर ये ऑर्डर दिए गए हैं रात के 12 बजे, आप पहली बात आप ये सोच सकते हैं कि रात के 12 बजे आप उठा के ले जा रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि ये इनकी पूरी प्लानिंग थी कि जब ट्रैफिक कम हो जाएगा, जब लोग कम हो जाएंगे, उसके बाद ये पूरी रणनीति के साथ हमें उठाने के लिए आए थे। और इसमें कोई भी लेडी पुलिस नहीं थी। खाली हमने क्या मांगा? यही तो मांगा कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड चाहिए। हम जब पेपर दे तो हमें मानसिकता तो कम से कम ऐसी हो यार कि हम लोगों का सिलेक्शन होगा, हम भी ऑफिसर्स बनेंगे। जो बर्बरता हमारे साथ हुई थी, ये बिल्कुल जलियांवाला बाग कांड की मैं इसको संज्ञा देना चाहूंगी कि इन्होंने इस तरह से हमारे साथ जो किया, तो उसको ये सारी चीजें देखने के बाद भी अगर आप लोग यहाँ नहीं आते हो तो ये बहुत शर्म की बात है। कि युवाओं की विश्वसनीयता आयोगों से और सरकारों से खत्म हो चुकी है। अब उस विश्वसनीयता को वापस पाने के लिए पहले आप अच्छे से जांच करवा दीजिए, उसके बाद ही परीक्षाएं प्रारंभ करवाइए। परंतु सरकार की तानाशाही, आयोग की तानाशाही ये है कि आयोग के 2 अनुभाग अधिकारी जेल के अंदर है, पर उनके ऊपर जो एग्जाम कंट्रोलर था वो अभी भी 12 तारीख को परीक्षा करवाने में लगा हुआ है। अब आप ये बताइए, 12 तारीख को आप अगर परीक्षा करवा देते हैं, 13-14 में कोई आयोग से गिरफ्तारी हो जाए
तो उसके बाद क्या पटवारी की परीक्षा तीसरे बार कराओगे? इतना पैसा युवा कहाँ से लाएगा? कब तक ये प्रैक्टिस सेट जैसे देते रहेंगे? आप तो ये जानते हो कि 2022 के प्रारंभिक माह में कुछ परीक्षाएं हुई थी, उनके क्वेश्चन बैंक बाहर थे, यूपी के सहारनपुर तक से बरामद हुए हैं। अभी 2023 में कुछ परीक्षाएं हुई है पटवारी की, उसमें परीक्षा बैंक बाहर था। इसके बीच जितनी परीक्षाएं थी वो सब बाहर थी। अपर पीसीएस देख लीजिए, जिससे एसडीएम बनने हैं, जिससे डीएसपी बनने हैं, उस परीक्षा प्रश्न पत्र में सील नहीं है। ये देखिए आप, सील नहीं है। यहाँ लिख रहे हो कि पॉलिथीन हटाने के बाद इस तरफ से उत्तर सीट को बाहर निकाला जाए। अरे जब सील नहीं है, हम इस साइड से बाहर निकालें, इस साइड से निकालें, इस साइड से, मतलब क्या रह जाता लिखने का? जिस प्रकार से भरी हुई हो मार अंदर रखी हुई है, उन्होंने भी रखी होगी अपने बंदों की, दी होगी, उन्हें फायदा पहुंचाया, उनका पीसीएस निकलवाया। और आप ही ग्रुप सी का एग्जाम पटवारी के रूप में करवाते हो। अभी जो लीक हुआ, जो रद्द हुआ, उसमें 2-2 सीलें लगाती है। सील इसलिए लगाई कि इसका क्वेश्चन बैंक बाहर कर दिया, इसका पेपर बाहर नहीं करा। तमाम तरह के वो चल रहे हैं। लीकेज इतना बड़ा है, इस लीकेज से एसडीएम निकल गए, इस लीकेज से पटवारी निकल गए, इस लीकेज से डीएसपी निकल गए, इस लीकेज से दरोगा निकल गए। तो क्या सरकार को या मुख्यमंत्री धामी को, जिन्हें प्रदेश की सेवा के लिए यहाँ पर बिठाया गया है, क्या उन्हें ये शोभा देता है कि इन भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक शह दें, इन भ्रष्टाचारियों का बचाव करें, इन भ्रष्टाचारियों की पैरवी करें? आप आइए, अगर सच्चे सपूत है उत्तराखंड के, आप आइए और इन युवाओं से बात करिए कि क्या हमें करना है, किस प्रकार से जांच करनी है। हम युवाओं के साथ खड़े हैं, अगर सच्चे सपूत है उत्तराखंड के। नहीं तो ये पोस्टरबाजी, ये मीडियाबाजी जो आप मीडिया में दिखाते हो अपने चेहरे चमकाने के लिए, सरकार को चमकाने के लिए, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मैं बता दे रहा हूँ दामी जी, ये ज्वाला उत्पन्न हो चुकी है, ये ज्वाला फैल चुकी है। ये ज्वाला कहाँ तक जाती है, किस किस की कुर्सी खाती है, किस किस की कुर्सी जलाती है, ये आपको अंदाजा भी नहीं। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक इन युवाओं को न्याय नहीं मिला। बॉबी भाई राजभवन आरामपुर पुलिस को भी वापस आ रहा पड़ा, भगा दिया। ये देखिए, पुलिस को भी भगा दिया भाई बंधुओं ने। देखिए मीडिया में भी कुछ बात नहीं कर रहे।